हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज आप और हम जानेंगे भगवती माँ जगत जननी के 10 महाविद्या स्वरूप के प्राकट्य की कथा के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि 10 महाविद्या के किस स्वरूप की उपासना करने का क्या फल होता है, 10 महाविद्या को किन गुणों पर बांटा गया है और इनका कितना कुल होता है। भगवती योग माया है, सर्वशक्ति संपन्न जगत जननी है। मां आदि शक्ति हैं, महामाया रूपी महासत्ता हैं, जो समस्त चराचर जगत को अपने मोह में डाले हुए हैं। समयानुसार आदि शक्ति मां अंबिका ने ही अपने अनेक अनेक स्वरूपों को संसार के समक्ष प्रकट किया है। मां के इस कार्य को या इस अवतरण को होने के पीछे मुख्यतः जो कारण थे वे हैं जगत अथवा मानव कल्याण हेतु, भक्तों एवं साधकों की कार्य सिद्धि हेतु और दानवी अथवा आसुरी शक्तियों के दमन हेतु। तो जगत जननी मां अंबिका के समस्त सभी स्वरूपों में जो सबसे प्रमुख हैं वे हैं 10 महाविद्या स्वरूप, नव दुर्गा स्वरूप एवं अष्टमातृका स्वरूप। किंतु मां शक्ति का वह स्वरूप जो सबसे महानतम, पूजनीय, वंदनीय है वह है 10 महाविद्या स्वरूप। सभी युगों में 10 महाविद्या साधना सबसे महानतम, श्रेष्ठ एवं शीघ्र फलदायी बताई गई है और कलयुग में तो यह सर्वश्रेष्ठ फलदायी साधना बताई जाती है। कलयुग में शिव आराधना, भगवान विष्णुदेव की आराधना एवं सभी पंचदेवों की आराधना के साथ साथ की गई 10 महाविद्या की साधना भक्तों एवं सभी साधकों को धर्म, अर्थ, काम एवं परम गति मोक्ष को प्रदान करने वाली साधना भक्ति विधि बताई गई है। सबसे अच्छी बात है, इस साधना अथवा भक्ति को समाज का हर वर्ग का साधक भक्त कर सकता है। मां महाकाली की विद्यामय विभूतियां महाविद्याएं हैं, जो भिन्न भिन्न गुणों से एवं कला शक्तियों से सुसज्जित हैं, सुसंपन्न हैं। महाविद्याएं कलयुग में सबसे चैतन्य एवं जागृत शक्तियां हैं, जो अपने भक्तों हेतु उनकी समस्त अभीष्टों को पूर्ण करती हैं एवं अंत में उन्हें सद्गति रूपी मोक्ष प्रदान कर अपने शरण में ले लेती हैं। त्रिलोकपति महादेव महाकाल की शक्ति महाकाली ही 10 दिशाओं में विभिन्न रूपों में 10 महाविद्या के महानतम स्वरूप में व्याप्त है और उनकी ही उपस्थिति से 10 महाविद्या की ही उपस्थिति से सृष्टि की जो संभावना है वह बनी हुई है। तो इस संदर्भ में एक कथा आती है, आप लोग भी जानिए। एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं और संसार के हर वर्ग के देवी देवताओं को, ऋषियों को, सिद्धों को आमंत्रण भेजा, किंतु उन्होंने भगवान शिव एवं अपनी पुत्री मां सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी पिता के मोह के कारण मां सती को यह प्रबल इच्छा थी कि वे भी अपने पति त्रिलोकपति भगवान शिव के साथ इस यज्ञ का भाग बने। इस पर मां सती ने यह तर्क देकर जाने की इच्छा प्रकट की कि वे उनकी प्रियतम पुत्री हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने महादेव को भी संग लेकर चलने की इच्छा प्रकट की, तब भगवान शिव ने, महादेव ने साथ चलने से इनकार कर दिया। पुनः मां की इच्छा पर भी जब भगवान शिव नहीं माने, तब माता सती क्रोध से श्याम वर्णा हो गई थी। जब महादेव ने मां सती को
श्याम वर्णा रूपी काली का रूप धारण करते देखा, तब उन्होंने मां को एकांत में ही कुछ क्षण रहने देना उचित समझा और वे उधर से जाने लगे। जब भगवान भोलेनाथ वहां से प्रस्थान कर गए तो जिस मार्ग में वह जा रहे थे उसी मार्ग में 10 दिशाओं में उन्होंने मां अंबिका के अनेक छवियों का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके समक्ष, जो कि उत्तर दिशा में था, वहां मां का जो कृष्ण वर्णा रूप था वह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी के ऊपर मां का नीलवर्णा स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया, जो कि मां तारा का स्वरूप था। और सबसे पहले जो स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया वो साक्षात मां कालिका थी। ऊपर से पश्चिम की ओर जो श्याम वर्णा रूप के भगवान शिव को दर्शन हुए वह साक्षात मां छिन्नमस्ता थी। उस दिशा से ईशान की ओर जो श्री विद्या के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए वह मां षोडशी ही त्रिपुर सुंदरी थी। जब उस दिशा से दक्षिण की ओर भगवान शिव ने रुख किया तो उन्होंने संसार की महानतम घातक शक्ति के दर्शन किए, जो साक्षात नरमुंडों की माला में सुसज्जित मां भैरवी थी। जब वे उस दिशा से पश्चिम की तरफ जाने लगे तब उन्होंने सर्वत्र भोग सुख की प्राप्ति को प्रदान करने वाली मां भुवनेश्वरी के दर्शन किए। ठीक उसी दिशा के पूर्व उन्हें महाविधवा रूपी धूमावती मां के दर्शन हुए। पुनः दक्षिण की ओर मुड़ने पर भगवान शिव ने ब्रह्मास्त्र रूपी मां बगलामुखी के दर्शन प्राप्त हुए। और ठीक इसी प्रकार वायव्य कोण में मां मातंगी के दर्शन हुए और नैऋत्य कोण में मां कमला के दर्शन हुए। भगवती मां अंबिका के इन 10 दिशाओं में 10 स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर भगवान शिव यह अनायास ही समझ गए कि ये और किसी की नहीं, मां के ही महामाया का एक रूप है। जब भगवान शिव पुनः मां सती के पास जाकर अपनी इच्छा को प्रकट किया कि उन्हें इन स्वरूपों के बारे में जानना है, तब मां अंबिका ने आदि योगी भगवान शिव को विवरण रूप में इन 10 स्वरूपों के बारे में समझाया था। उसी समय प्राकट्य हुआ था मां के 10 महाविद्या स्वरूपों का। संपूर्ण महाविद्या की संख्या 10 है, जिनके प्रमुख 2 कुल बताए गए हैं। यह 2 कुल हैं, प्रथम श्री कुल और दूसरा काली कुल। इन सभी कुल में भी प्रत्येक में 9 देवियों का स्थान है, जिन्हें उप महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। मां भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप को गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है और ये गुण इस प्रकार है। सर्वप्रथम सात्विक गुण, दूसरा राजसिक गुण और तीसरा और अंत तामसिक गुण। सात्विक गुण में मां के जो स्वरूप हैं वह संपूर्णतः सौम्य स्वरूप हैं। राजसिक स्वरूप में मां के जितने रूप हैं वह उग्र स्वरूप को धारण किए हुए हैं, एवं तामसिक गुणों को लिए हुए जो उनके रूप हैं वे अति उग्र स्वरूप हैं। तो सात्विक गुणों में जितनी भी देवियां हैं वह श्री संपन्न हैं और उसमें सर्वप्रथम स्थान है मां त्रिपुर सुंदरी यानी मां षोडशी का। उसके उपरांत आती हैं मां भुवनेश्वरी, उसके बाद मां मातंगी और अंत में मां कमला। ये मां की सात्विक विभूतियां हैं। मां की राजसिक विभूतियों में प्रथम स्थान आता है मां तारा का और द्वितीय स्थान आता है मां बगलामुखी का। मां बगलामुखी को तामसिक गुणों से भी देखा गया है, पर चूंकि मां बगलामुखी की साधना एक सर्वसंपन्न राजसिक साधना है, इसलिए मां के बगलामुखी स्वरूप को भी राजसिक गुणों से युक्त माना गया है। मां का जो तामसिक स्वरूप है उसमें प्रथम स्थान है कालों की भी काल, कालातीत महाकाली मां काली का। उसके उपरांत मां छिन्नमस्ता, उसके उपरांत मां धूमावती और अंत में मां भैरवी का।
तो वास्तव में माँ के इस 10 स्वरूपों का भी कई सारे स्वरूप हैं जो इस विभाजन में आते हैं, पर मुख्यतः इन्हीं 10 स्वरूपों का विभाजन किया गया है। पर आप उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, जैसे माँ काली का ही बहुत सारा स्वरूप है, दक्षिण काली, जया काली, आद्या काली, काम कला काली, भद्र काली। ठीक उसी प्रकार से आप माँ तारा के भी रूपों को जानते होंगे, एक जटा, नील सरस्वती, उग्र तारा, शमशान काली, बाला सुंदरी। तो माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों को भी गुणों के आधार पर उप विभाजित भी किया गया है, पर मुख्यतः यह सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से ही विभाजन किया गया। 10 महाविद्या स्वरूपों की साधना एवं भक्ति का अधिकार कलयुग में और हर युग युगांतर में सभी वर्ग के साधकों, भक्तों, आराधना करने वाले लोगों को प्राप्त है। पर मां 10 महाविद्या की साधना सदा वीर भाव के साथ की जाती है, जहां गुरु का होना बिल्कुल अनिवार्य होता है। पर मां 10 महाविद्या की भक्ति का अधिकार सभी को प्राप्त है और मां की भक्ति मातृभाव के साथ की जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 महाविद्या साधना करने के क्या फल प्राप्त होते हैं एवं किस महाविद्या को पूजने से, किस महाविद्या की उपासना साधना करने से किस अमुक फल की हमें प्राप्ति होती है। पर शुरुआत में आप वह मुख्य फल को जानिए जो किसी भी और हर महाविद्या की साधना से आप सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप की उपासना साधना करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, साधक पुनः शिशुत्व को प्राप्त कर लेता है और मां की गोद रूपी शरण को प्राप्त कर लेता है। 10 महाविद्या साधना करने से धर्म, अर्थ, काम, परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों का नाश हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति, सुख शांति प्राप्ति, अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति, रोग नाश, सटकर्म सिद्धि, तंत्र बाधा नाश, भूत प्रेत बाधा नाश, खिलाया पिलाया दोष का नाश, मान सम्मान प्राप्ति, धन प्राप्ति, वैभव, यश, कृति की प्राप्ति, नवग्रह दोषों का शांति हो जाना, पितृ दोष का शांति, कुलिष्ठ दोष शांति, शत्रु नाश, संकट निवारण, मनोकामना पूर्ति, दरिद्रता का नाश होना एवं मां अन्नपूर्णा का वास सदा उस व्यक्ति, उस साधक, उस भक्त के घर आंगन में होने लगता है जो 10 महाविद्या साधना अथवा आराधना अथवा भक्ति करता है। 10 महाविद्या साधना, आराधना, भक्ति करने से संसार में उपस्थित सभी सुखों एवं अभिष्टों की प्राप्ति वह पुरुष, वह महिला, वह साधक, वह भक्त बहुत ही अनायास कर लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलरली यानी कि विशेष तौर पर किस महाविद्या की साधना आराधना करने का क्या फल एवं महात्म बताया गया। सर्वप्रथम कालों की काल मां महाकाली। मां काली की महाविद्या रूपी साधना अथवा भक्ति करने से संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, हमें सुरक्षा प्रदान होता है, हमें आकर्षण की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर में, हमारे तपोबल में, ओज में वृद्धि होती है, जो लाइलाज बीमारी भी है वह समाप्त हो जाती है, हम पर काला जादू का प्रभाव, तंत्र का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत, तंत्र, खिलाया पिलाया, व्यवसाय, अर्चने, इस प्रकार की जितनी भी बाधाएं हैं उनका नाश होने लगता है। साधक संपूर्ण वैवाहिक जीवन का आनंद उठाता है, साधक का जीवन सुखमय होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, षट कर्म की सिद्धि होती है, संपूर्ण तंत्र साधनाओं में वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, नौकरी में, विवाह में कभी भी असफलता हाथ नहीं लगती, नवग्रह के दोषों का शमन हो जाता है, पितृदोष का, मातृदोष का, इस प्रकार के जितने ऋण होते हैं, कुल देवी का, कुल देवता का जो दोष है वह मां काली की उपासना साधना करने से सदा के लिए यह अभिष्ट वह साधक प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ मां काली की साधना करने से व्यक्ति जो है वह भय मुक्त हो जाता है और 10 दिशाओं से उनके जितने भी शत्रु हैं जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं उनका नाश हो जाता है। अब बात करते हैं मां
तारा के बारे में। तो माँ काली की साधना से, माँ काली की आराधना भक्ति से जो प्राप्त होता है वह माँ तारा की साधना और संपूर्ण 10 महाविद्या साधना की को करने से भी प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ माँ तारा की उपासना एवं साधना करने से सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो है गूढ़ ज्ञान, महाविद्या, यानी विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, इनकी हमें प्राप्ति होती है। साथ ही साथ धन लाभ भी होता है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। जितनी भी कलाएं हैं, जितने गुण हैं, वह सब साधक के अंदर आने लगते हैं। साधक समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। जितने भी अड़चन हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग कवि हैं, जो लोग नृत्य गायन कला वगैरह करते हैं, उनके लिए माँ तारा की साधना अथवा आराधना करने का महात्म बहुत ही अधिक बताया गया। अब हम लोग जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि 16 कलाओं से सुसज्जित होने के कारण षोडशी भी बोली जाती हैं, उनकी साधना उपासना करने से किन मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना अथवा आराधना करने से हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति जो है वह सुंदर दिखने लगता है, व्यक्ति का जो यौवन शक्ति है वह बढ़ने लगता है, आध्यात्मिक तेज आने लगता है, आकर्षण प्राप्त होता है साधक को, हर प्रकार की साधना में वह सिद्धि प्राप्त करता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। उस व्यक्ति को संपूर्ण भोग विलास की, पौरुष की, धन की, वैभव की सिद्धि प्राप्ति होती है। और जो लोग उद्योग करते हैं, जो लोग विभिन्न उद्योग करते हैं, उनके लिए भी त्रिपुर सुंदरी की साधना करना बहुत लाभप्रद बताया गया है। अब हम जानते हैं कि महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की साधना से किन फलों की प्राप्ति होती है। छिन्नमस्ता अथवा माँ प्रचंड चंडिका की साधना अथवा भक्ति करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, हमारे शत्रुओं का नाश कर देती हैं, समस्त स्थितियों में भी हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है, आत्मिक शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है। जितने भी कामुक विचार होते हैं, जो कि हीन भावना होते हैं, वह हमारे मन से उनका नष्ट कर देती हैं माँ छिन्नमस्ता। हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाता है, कारोबार वगैरह सब पुनः स्थापित हो जाता है। माँ हमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति प्रदान करती है, राजयोग की शक्ति प्रदान करती है। और माँ छिन्नमस्ता स्वरूप के साधना से जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि हमारा शरीर बिल्कुल वज्र के समान हो जाता है, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती और सदा व्यक्ति यौवन में ही जीता है। अब बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी की। तो माँ भुवनेश्वरी जो संपूर्ण जगत की महारानी बताई गई हैं, उनकी साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है, संपूर्ण भोग विलास की प्राप्ति होती है, सर्व सुख की प्राप्ति होती है। हमारे चक्र जागरण हेतु माँ भुवनेश्वरी की शक्तियाँ बहुत ही सहायक होती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से हमारे भाग्य में वह राजयोग प्रदान करती हैं। संपूर्ण ज्ञान, चेतना, दरिद्रता का नाश, विवाह में आने वाली अड़चनें, वाणी में सरस्वती का वास होने लगता है। एवं माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा उस साधक पर, उस भक्त पर, उस आराधना करने वाले पर बनी रहती है, जिससे कभी भी धन का, अन्न का कभी कभी नहीं होता। अब बात करते हैं माँ भैरवी की। तो माँ भैरवी जो कि त्रिलोक की सबसे विध्वंसक शक्ति हैं, तमोगुनी शक्ति हैं, उनकी साधना करने से पंच विकारों का नाश होने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका नाश हो जाता है। संपूर्ण दुष्टों का एवं हमारे जो दुश्मन होते हैं उनका नाश होने लगता है। हमारे अंदर का, जो हमारे स्वयं का खुद का जो पाप है, उसका भी नाश होने लगता है। हम पर जो तंत्र बाधाएं आए दिन व्यक्ति करते हैं, या अगर हमारे घर परिवार पर होता है, तो माँ भैरवी की साधना उपासना करने से यह तंत्र बाधा भी संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। शारीरिक कष्ट, लाइलाज बीमारी, दुर्बलता, यह जितनी प्रॉब्लम दिक्कतें होती है हमारे साथ, वह भी नष्ट होने लगती है। व्यक्ति को माँ भैरवी अभय प्रदान करती हैं और उनके संपूर्ण भयों का नाश कर देती हैं। माँ भैरवी के बाद हम बात करते हैं माँ धूमावती की। माँ धूमावती जो है
वो आप में से बहुत व्यक्ति नहीं जानते होंगे, पर उनकी साधना आराधना करने से काल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ला इलाज बीमारी जैसे ज्वर हो गया, जैसे गठिया हो गया, जैसे पीलिया हो गया, इस प्रकार के जितने भी शरीर के अंग भंग कर देने वाले बीमारी हैं, तो माँ धूमावती की साधना अथवा आराधना करने से, यदि आप किसी के लिए करते हैं जो ऐसे भयंकर रोगों से बीत रहा है, तो माँ धूमावती उसे उस कष्ट से निवारण देती हैं। जो व्यक्ति किसान होते हैं, जिनकी भूमि बिल्कुल बंजर हो गई है, बिल्कुल संपूर्णतः जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, शेष नहीं बचा, वे लोग माँ धूमावती की साधना अथवा आराधना कर कर पुनः अपना सारा व्यापार, पुनः अपनी सारी शक्ति पुनः स्थापित कर लेते हैं। जितने भी घर में क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो माँ धूमावती की उपासना से वह भी संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पागलपन को प्राप्त हो गया है, उन्माद को प्राप्त हो गया है, उनके लिए भी माँ धूमावती की साधना आराधना करने पे माँ धूमावती उन्हें इन बंधनों से मुक्त कर देती है। माँ धूमावती जो है, उन्हें आप में से क्या सब लोग जो है वो अलक्ष्मी ही कहते हैं, और ये सही बात है। पर व्यक्ति में एक मिथ्या बात क्या फैल गई है कि अगर वे व्यक्ति माँ धूमावती की उपासना करेंगे तो वे श्रीहीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में क्या बात होता है कि माँ धूमावती की साधना अथवा आराधना सबसे पहले तो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वे करते हैं तो माँ धूमावती उनके अलक्ष्मी का नाश करती है, यानी कि अलक्ष्मी के नाश से उन्हें श्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ धूमावती जो है वह माँ लक्ष्मी की ही ज्येष्ठा बहन बताई गई हैं। इसके साथ साथ माँ धूमावती की साधना और आराधना करने से दुर्भाग्य का नाश होता है, पंच विकारों का शमन होता है, आत्मरक्षा होता है। कठिन परिस्थितियों में वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और एक बहुत ही आवश्यक बात जो कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को शराब का बोझ झेलना पड़ता है या वह शराब का जीवन जीता है, तो उस श्राप से माँ धूमावती उस भक्त, उस साधक को पार कर देती हैं, यदि वह भक्त और साधक पर प्रसन्न हो जाए। तो इसके बाद आती हैं ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी। तो माँ बगलामुखी जो है वह स्तंभन की शक्ति प्रदान करती हैं। साथ ही साथ माँ बगलामुखी ठीक माँ काली के ही भांति 10 दिशाओं से आपके शत्रुओं का नाश कर देती हैं, उन्हें स्तंभित कर देती हैं। व्यक्ति क्या सोचता है कि माँ बगलामुखी की साधना करने से शत्रु मर जाते हैं अथवा उनका प्राण का अंत हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। माँ बगलामुखी की साधना की शक्ति से वे आपके सामने स्तंभित हो जाते हैं अथवा आपके सामने झुक जाते हैं, आपके सामने उनकी एक भी नहीं चलती। यह होता है स्तंभन होना या फिर स्तंभित हो जाना। तो माँ बगलामुखी की साधना अथवा आराधना करने से 10 दिशाओं में आपके जितने शत्रु हैं वे स्तंभित हो जाते हैं। जितने भी मुकदमे के कार्य हैं उसमें आप सदा विजय को प्राप्त करते हैं, भय का नाश हो जाता है। एक और बात जानिए, माँ बगलामुखी की साधना से राजयोग बनता है, राजयोग की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति साधक जो है वह महासत्ता का स्वामी बन जाता है। जितना रुका हुआ धन होता है या कोई व्यक्ति आपको हमेशा परेशान करता है, आपके हक को आपको नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बगलामुखी साधना करने से बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी की साधना करने से समस्त घर परिवार में सुख और शांति फैलती है एवं सभी लोग सुखमय रहते हैं। जितने राजनेता लोग हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, उन्हें माँ बगलामुखी की साधना अवश्य करनी चाहिए। जितने सरकारी लोग होते हैं जो तंत्र को संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, या वाद विवाद जैसे वकील लोग होते हैं, तो इन्हें माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या अथवा पीड़ा नहीं झेलना पड़ता, परंतु माँ बगलामुखी की साधना में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, या आपके मार्गदर्शक अवश्य होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रसन्नतावश माँ बगलामुखी की भक्ति करिए। अब आते हैं माँ मातंगी पर। तो देखिए, एक बात जानिए, माँ मातंगी ही तांत्रिक सरस्वती हैं, यानी कि जिस माँ सरस्वती को हम लोग जानते हैं, जो महासत्ता हैं, जो माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ काली हैं, तो माँ मातंगी जो स्वरूप है वह उसी माँ सरस्वती का तंत्र युक्त स्वरूप है। तो कलयुग में माँ मातंगी की साधना अथवा भक्ति करने से समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है।
साधक को वाणी सिद्धि, वाक सिद्धि, गायन कला, नृत्य कला, अभिनय कला, काल ज्ञान, इंद्रजाल का ज्ञान, सम्मोहन का ज्ञान, इस प्रकार जितनी भी कला, कौशल, शक्तियां, सत्कर्म सिद्धि, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, इसके लिए मां कमला, माफ कीजिएगा, मां मातंगी की साधना की जाती है। अंत में आते हैं मां का सबसे अंतिम स्वरूप महाविद्या का, जो है मां कमला के नाम से विख्यात। तो जिस प्रकार मां मातंगी को तांत्रिक सरस्वती बोला गया है, ठीक उसी प्रकार मां कमला को तांत्रिक लक्ष्मी ही बोला जाता है। मां महालक्ष्मी की जो सत्ता है, जब उन्हें हम थोड़ा तंत्रोक्त रूप में देखते हैं तो वो मां कमला के नाम से जानी जाती है। मां कमला की साधना अथवा आराधना सभी भक्तों को, सभी साधकों को करनी चाहिए। इसके लिए तो गुरु की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती, आप बिल्कुल भक्ति कर सकते हैं। मां कमला की साधना अथवा आराधना करने से वह समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, जो कि हम मां लक्ष्मी को पूजने से प्राप्त करते हैं। निर्धनता का नाश हो जाता है, अलक्ष्मी का नाश हो जाता है, पंच विकारों का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है, व्यक्ति श्री संपन्न बनता है और महान धन सुख का वह स्वामी बन जाता है। साधक की कीर्ति हर दिशाओं में यलगार होती हैं, साथ ही साथ साधक को महान वैभव की प्राप्ति होती है। नौकरी, व्यापार, उद्योग में नित्य साधक को लाभ होता है और वह महान धन का स्वामी बन जाता है। माँ कमला और माँ मातंगी की साधना करने से हमें सत्कर्म की भी सिद्धि होती है, साथ ही साथ हमारा परिवार हर प्रकार के दुष्प्रभावों से बचा रहता है। तो आप सभी लोगों ने देखा, सभी साधकों भक्तों ने जाना कि 10 महाविद्या की प्राकट्य कथा क्या थी, कौन सी महाविद्या की साधना अथवा उपासना करने का क्या फल है, इनके कितने कुल हैं और किन गुणों पर इन्हें आधारित किया गया है। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। माँ का जो सात्विक अथवा राजसिक स्वरूप है उसकी साधना आप स्वयं भी कर सकते हैं, पर माँ का जो तामसिक स्वरूप है, जैसे माँ काली, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ भैरवी, कभी भी इनकी साधना अथवा भक्ति या आराधना भी किसी श्रेष्ठ गुरु से सर्वप्रथम सीखें, जानें, तब करें। अथवा आप जितने सात्विक स्वरूप हैं, राजसिक स्वरूप हैं, उनकी उपासना आप बहुत ही शीघ्र रूप से और बहुत ही अनायास, कम मेहनत में भी, कम परिश्रम से भी आप कर सकते हैं। यह बात हमेशा सर्वदा याद रखिएगा कि माँ महाविद्या की भक्ति करना मातृभाव के साथ किया जाता है और माँ 10 महाविद्या की साधना हमेशा वीर भाव के साथ किया जाता है। बहुत व्यक्ति ये भी जानते हैं कि इसमें परीक्षाएं होती हैं, तो हाँ जी, होती हैं। यदि आप साधना करते हैं तो आपकी परीक्षा होगी, और क्यों ना हो, क्योंकि आप परम गति मोक्ष के रास्ता पे जो जा रहे हैं, माँ को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो परीक्षा तो होगी ही होगी। इसीलिए आप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप शिव जाप कीजिए, भगवान विष्णु देव का जाप कीजिए, और जब आप एक संपन्न साधक बन जाएं, जब आप एक श्रेष्ठ साधक बन जाएं, जब आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तभी सभी चीज को जानकर समझकर 10 महाविद्या की साधना करिए। अथवा 10 महाविद्या की भक्ति करना बहुत ही श्रेष्ठ साधना पूजन है, आप भी यह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपको यह महान ज्ञान, माँ महाविद्या का यह दुर्लभ महान ज्ञान जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी। माँ 10 महाविद्या की कृपा से आप सभी लोग सदा संपन्न रहें, हंसते रहें, आपका परिवार सदा सुरक्षित रहे, ऐसी कामना है हम समस्त शिव गायत्री परिवार के साधकों की। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर महादेव दोस्तों।